उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच इनकम टैक्स विभाग ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय के परिसरों पर छापेमारी की। इसी के साथ लखनऊ के जैनेंद्र यादव और मैनपुरी के मनोज यादव के घर पर भी शनिवार को इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। अपनी पार्टी के नेताओं पर आयकर छापों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे जैसे बीजेपी को हार का डर सताएगा, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। अभी इनकम टैक्स विभाग आया है, फिर ईडी और सीबीआई आएगी। मैंने आपसे पहले भी कहा और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि बीजेपी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने सपा प्रवक्ता राजीव राय के यहाँ की गई छापेमारी पर कहा कि चुनाव को देखते हुए ये सब किया जा रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न निकालने के समय क्यों नहीं देखा गया, ये चुनाव से ठीक पहले क्यों किया जा रहा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से एक महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। तो कोई भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। जो सरकार से टकराएगा, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। राजीव राय को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का करीबी समझा जाता है और उन्हें 2012 में प्रदेश में सपा सरकार बनाने का मुख्य शिल्पकार समझा जाता है। बता दें, आईटी रेड के बावजूद आज अखिलेश यादव ने रायबरेली में विजय यात्रा में भाग लिया, जहां जनसैलाब उमड़ा। यहाँ भी अखिलेश यादव ने सरकार को जमकर घेरा। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के उत्पाद की कम कीमतें देने पर अखिलेश ने सरकार से कई सवाल उठाए। एक और जहां इन अखिलेश यादव की रैलियों में जनसैलाब को बीजेपी इसे बस एक भीड़ बता रही है और ये कह रही है कि भीड़ इकट्ठा करने से चुनाव नहीं जीते जाते, वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये भीड़ नहीं, जनता का समर्थन है और यूपी की जनता अब बीजेपी को समर्थन नहीं देना चाहती है क्योंकि वो सच देख चुकी है। खैर, ये बात तो साफ है कि यूपी में बीजेपी समाजवादी पार्टी को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मान रही है, क्योंकि जिस तरह से सूबे की सरकार अपनी रैलियों में विपक्ष पर निशाना साधती है, वो सीधा वार समाजवादी पार्टी पर ही होता है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे लोकार्पण और शिलान्यास के आयोजनों में वृद्धि हो रही है। हर रोज सूबे की बीजेपी सरकार जनता को एक न एक सौगात भेंट कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को प्रधानमंत्री ने यूपी की जनता को एक और तोहफा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। करीब 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बनाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। पीएम मोदी ने आज यहाँ मंच से कई वरदान भी गिनाए। उन्होंने कहा, ये जो आज यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है,
जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बनाए जा रहे हैं, वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहा है। तो सुने पीएम मोदी ने और क्या क्या वरदान बताए। यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है, जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। पहला वरदान लोगों के समय की बचत, दूसरा वरदान लोगों की सहूलियत में बढ़ोतरी, सुविधा में बढ़ोतरी, तीसरा वरदान यूपी के संसाधनों का सही और उत्तम से उत्तम उपयोग, चौथा वरदान यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि, पांचवा वरदान यूपी में चौतरफा समृद्धि। पीएम मोदी ने शाहजहांपुर से किसी भी विपक्षी पार्टी का नाम लिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आज माफिया पर बुलडोजर चलता है। बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसे पालने पोसने वाले को होता है। इसीलिए आज यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं। भाइयों बहनों, आप जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी स्थिति के चलते कई गांवों से पलायन तक की खबरें आए दिन आती रहती थी, लेकिन बीते 4-4.5 साल में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। आपको बता दें कि ये एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर के अलावा अमरोहा से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली के रास्ते प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक पहुंचेगा। एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बन जाने के बाद ये राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया जाएगा। ये हवाई पट्टी वायु सेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता देगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी भले ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाल रखी है, लेकिन अमेठी की रूठी जनता को मनाने का जिम्मा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने संभाली है। रूठी जनता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा था अमेठी में और जनता ने चुना था बीजेपी को। और एक बार फिर अपने गढ़ में पैठ बनाने के लिए पूरी कोशिश में जुट गए हैं राहुल गांधी के साथ साथ पूरा का पूरा कांग्रेस।
2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी के हाथों अमेठी से मिली हार के बाद से राहुल गांधी ने यूपी से थोड़ी दूरी बना ली थी, लेकिन अब कुछ ही महीनों में चुनाव है, तो उससे पहले राहुल गांधी ने अमेठी से निकाली प्रतिज्ञा पदयात्रा। और इस पदयात्रा में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हुए और जगह जगह पे राहुल गांधी के पोस्टर बैनर लगे दिखाई दिए और साथ साथ इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के नारे लगाए। हार के बाद अमेठी में पहली जनसभा संबोधित कर रहे राहुल गांधी ने इस दौरान एक बार फिर हिंदू और हिंदुत्व का मामला उछाला। उन्होंने कहा, आज एक तरफ हिंदू खड़े हैं जो सच्चाई फैलाते हैं और दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी खड़े हैं जो नफरत फैला रहे हैं और सत्ता को छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आज हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी के बीच में लड़ाई है। हिंदू का मतलब वो व्यक्ति जो सच्चाई के रास्ते पर अपनी पूरी जिंदगी चलता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाता, उसको हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर को नफरत में, क्रोध में और हिंसा में नहीं बदलने देता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। हिंदू और हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है। हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है। हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है। यह फर्क है भाइयों और बहनों। हिंदुत्ववादी गंगा में अकेला स्नान करता है। हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। जनसभा में भीड़ देखकर राहुल ने कहा कि अमेठी में आज भी हर गली वैसी ही है। सिर्फ जनता की आंखों में अब सरकार के लिए आक्रोश और दिलों में आज भी पहले सी जगह है। आज भी एक हैं हम अन्याय के खिलाफ। राहुल गांधी ने यहाँ जनता से कहा कि आप खुद सच और झूठ को पहचानें और अपना फैसला लें। झूठ और सच में आप फर्क पकड़िए। झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, इस बात को आप पहचानिए और सच्चाई के साथ आप खड़े होइए। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे बोला काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काला धन मिट जाएगा नोटबंदी के बाद। सच या झूठ? काला धन मिट गया। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा। सच या झूठ? 2 लाख रुपए मिल गया। हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी जी ने आपको जीएसटी दी। जीएसटी से छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को फायदा मिला। सबसे बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को फायदा मिला। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी एक बार फिर सूबे की सरकार को घेरने का ये मौका नहीं छोड़ा। खैर, कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में फिलहाल तो कांग्रेस किसी भी सीट पर काबिज नहीं है और अब बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में अमेठी पर अपना निशाना साध रही है और अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही है। तो क्या कांग्रेस एक बार फिर अपनी पकड़ बना पाएगी अमेठी में? ये तो आने वाला वक्त तय करेगा और अंत में जनता तय करेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.